नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आरडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 8 जून 2020 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल की यानी 9 जून 2020 की निफ्टी और बैंक निफ्टी की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और आज का एक रिकेप भी देख लेते हैं। वैसे आज सुबह मैंने लाइव सेशन किया था बिकॉज ऑफ गैप अप ओपनिंग, तो उसी सेशन में मैंने बताया था कि वीकली रेजिस्टेंस है उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, और जिन लोगों ने अग्रेसिव सेलिंग की है अपने वीकली रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो उन्होंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि अब 3:30 बजे बोल सकते हैं कि उन्होंने बहुत बढ़िया किया था। क्योंकि अग्रेशन जो होता है, अग्रेसिव ट्रेडिंग होती है, उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, लेकिन जो रिवॉर्ड होता है वो भी बढ़िया होता है। तो दोनों चीजें, जब आप सेफ हो जाते हो तो उसमें थोड़ा सा रिवॉर्ड कम हो जाता है, लेकिन अग्रेशन जहां पे होता है वहां पे रिस्क भी ज्यादा होता है और रिवॉर्ड भी बढ़िया होता है। वैसे आज का अगर बैंक निफ्टी का देखा जाए तो उसमें रिस्क भी बहुत कम था, क्योंकि वो एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे आके ही गिरा था। मैं चलिए पहले निफ्टी का देख लेते हैं रिकेप। तो निफ्टी में आप जानते हो 328 का हाई बना था। मैंने आज लाइव सेशन में भी वो चीज आपको बताई थी, और 226 हमारा सपोर्ट था। जैसे ही ये टूटा, सीधा मार्केट ने ये टारगेट अचीव किया, और जैसे ही ये उड़ाया 194, ये भी अचीव हुआ और इसके भी नीचे गया। 10120 का लो मारा है निफ्टी ने। ठीक है, एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 10120.25 का लो लगाया है, यानी बहुत ही बढ़िया बियरिशनेस दिखाई हुई है निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने, दोनों ने। चलिए बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। ये आ गए बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों, ये एग्जैक्ट आज का हाई यही था, 21807.40, यानी एग्जैक्टली यहां पे सेकंड टारगेट तक का हाई बनाया था। और ये हमारा 330 वाला सपोर्ट था। सीधा ये जैसे ही तोड़ा मार्केट ने, तो ये अचीव हुआ और इसके भी नीचे गया मार्केट। हालांकि टाइम फिल्टर से नहीं गया था, प्राइस फिल्टर से डेफिनेटली गया था, टाइम फिल्टर से इसको नहीं तोड़ा था। और जो लो बनाया है वो 20911.25 का लो लगा दिया है। तो ऑल एंड ऑल ये बोल सकते हैं कि जबरदस्त बियरिश करेक्शन किया है मार्केट ने। हालांकि अभी पूरा बियरिश करेक्शन वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ है, वो हम जब वीकली का देखेंगे तब पूरा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब कल की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं भैया। ये कल के लिए निफ्टी का सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। दोस्तों, जिस तरफ भी ब्रेकआउट दे उस तरफ गाड़ी ले लेनी चाहिए। अगर सपोर्ट तोड़ता है तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे। ठीक है, विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ब्रेकआउट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं भैया। ये आ गए हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, अगर विथ प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर 10,296 10296 के ऊपर जाता है तो 247 सपोर्ट, 375 फर्स्ट बुलिश टारगेट, और ये 375 वीकली रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहां तक मार्केट आता है तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए। ये 375 वीकली रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये सिर्फ एक इंट्राडे का लेवल नहीं है। इसको पार करने का मतलब है वीकली रेजिस्टेंस को भी उड़ाना। हालांकि उसके ऊपर क्लोज करना भी जरूरी होता है, लेकिन फिलहाल इसका वेटेज मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब इसके भी ऊपर जाता है तो फिर ये सपोर्ट और ये सेकंड बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, और एक और चीज आपको बहुत ही क्लियरली बता दूं, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अभी भी बुल है।
मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से भी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अभी भी बुल है, यानी वीकली मंथली दोनों टाइम फ्रेम में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बुल है। लेकिन इंट्राडे में आज उसने सपोर्ट उड़ाया है और बियरिश करेक्शन किया है, जेन्युइनली किया है। तो इतना क्लियर रखिए कि आज जो हुआ है वो एक बियरिश करेक्शन है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो भी थोड़ा सा बाकी रह गया है, पूरा नहीं हुआ है, और वहां से फिर से वो ऊपर चला गया। तो कल के लिए बिल्कुल अपने आप को खुला रखिए। आपको हर जगह पे ये सुनने को मिलेगा कि अब तो बस गया गया गया, मार्केट गया, अब तो गया। हो सकता है कि बियरिश हो जाए, लेकिन वीकली सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। यानी हम लोग तो भैया इंट्राडे वाले, बहुत सिंपल सी चीज है, जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहता है तब तक हमें बियर बन के रहना है, ठीक है ना। जैसे ही मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट देना चालू करे, वापस बुल बन जाना है। तो गाड़ी इंट्राडे के हिसाब से ही चलानी है, ठीक है। और ओवरनाइट कोई भी लंबी चौड़ी बियरिश पोजीशन जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। जब तक वीकली सपोर्ट और मंथली सपोर्ट इंटैक्ट है, तब तक जितना हो सके उतना वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से या मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से बियरिश पोजीशन अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा सा केयरफुल होना जरूरी है। हाँ, आप अगर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हो या फिर अपनी पोजीशन को हेज कर चुके हो तो बात अलग है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है। अब वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो ये बुलिश प्रोबेबिलिटी है, और हाँ, ये दोनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बनेंगे, और ये दोनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट बुलिश पोजीशंस के लिए। और कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो आप जानते ही हो, माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। इसको भी हमेशा याद रखना है भैया। अगर इंट्राडे के किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे वीकली या मंथली का बाई एग्जिट या सेल एग्जिट आ रहा है, तो वहां पे स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, फिसलने का खतरा रहता है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। ये मैंने बहुत समझाया था आज सुबह के लाइव सेशन में। आज सुबह जो मैंने लाइव सेशन किया उसमें ये पर्टिकुलर सेंटेंस, नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, बहुत ही ज्यादा वेटेज के साथ समझाया हुआ था, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो हाई बना था वो एग्जैक्टली वीकली रेजिस्टेंस था। तो मैंने बार बार बोला था कि वहां पे अगर आप सेल करते हो अग्रेसिव सेल तो ठीक है, लेकिन कम से कम वहां पे रेजिस्टेंस पे बाय तो कभी नहीं करना चाहिए। भले ही मार्केट बुल है, वीकली में भी बुल है, मंथली में भी बुल है, इंट्राडे में भी उस वक्त बुल ही था, क्योंकि सपोर्ट उस वक्त ब्रेक नहीं हुआ था। तो इंट्राडे में भी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे तो बुल ही था। तो वहां पे भले ही तीनों टाइम फ्रेम में मार्केट बुल था, लेकिन वहां पे रेजिस्टेंस पे कभी बाइंग नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये मैंने क्लियरली समझाया था। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है पर पर्सन। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है जी। वापस निफ्टी में आ जाते हैं। बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं भैया। तो ये आ गए हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में। 10087, ये सपोर्ट अगर मार्केट ब्रेक करता है तो 142 हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। 38 फर्स्ट बियरिश टारगेट। और एक और चीज बता दूं, ये 10031 जो है वो अपना वीकली टारगेट भी है, वीकली बियरिश करेक्शन का। तो ये ऑलमोस्ट वही चीज वीकली की सेल एग्जिट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे फिसलने का खतरा भी रहता है, और थोड़ा बहुत यहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाएगा। जितने भी बियर्स बने हुए हैं, अगर मार्केट यहां तक पहुंचता है कल, तो यहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग विटनेस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 10031 जो है वो वीकली का सेल एग्जिट पॉइंट है, तो ऑब्वियसली बियर्स यहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है।
अगर इसके भी नीचे जाता है तो 87 रेजिस्टेंस, 9959 सेकंड बियरिश टारगेट हो सकता है। अब यहां पे बता दूं, ये 9959 वीकली सपोर्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। रिपीट करता हूं, 9959 इज अ वीकली सपोर्ट। तो यहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। अगर 9959 के भी नीचे जाता है तो 10038 रेजिस्टेंस बनेगा, 9902 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर नीचे जाता है तो फिर ठीक है, फिर कोई हरकत नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है निफ्टी। अब वीकली में समझा देता हूं आपको फिर से। आज सुबह को तो वैसे भी समझाया ही था मैंने, ठीक है। ये वीकली में बता दूं, बिल्कुल आप देख सकते हो इसी जगह से नीचे आया था मार्केट। 10120 का लो भी मारा, ठीक है ना। और एग्जैक्टली अगर जेन्यून वे में देखा जाए तो ये 10031 टारगेट है, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो अगर आता है तो ठीक है। देखिए दोस्तों, ये बियरिश करेक्शन है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। अब बियरिश करेक्शन यहां तक नीचे मार्केट आता है तो बढ़िया है, ये वेलकम चीज है, उसमें हम ना नहीं बोल सकते। लेकिन अगर नहीं भी आता है, अब मान लीजिए भगवान ना करे 10 120 से ही उसका रुख ऊपर की तरफ हो जाए, तो फिर वहां पे भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बियरिश करेक्शन हर बार पूरा ही हो ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। ये आ गए जी हम बैंक निफ्टी में। जैसे निफ्टी में समझाया है दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही है, कोई लंबी चौड़ी इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय, एग्जिट, सेल, एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर नहीं मालूम, वो मेरे टीएफपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब दूसरी चीज, यहां पे एक और चीज है, ये जो 20633 है ना भैया, ये वीकली टारगेट भी रिप्रेजेंट कर रहा है बियरिश करेक्शन का। एक्चुअल में वीकली टारगेट 20565 है, सेल एग्जिट, तो ऑलमोस्ट उसके करीब ही यही है। तो यहां पे गाड़ी नौटंकी कर सकती है, तो ये थोड़ा ख्याल रखना, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। बाकी तो बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी आप जानते ही हो। ये आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में बैंक निफ्टी की, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है भैया। और ये जो चीज है ना, ये वीकली रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, 22083। यहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, ये वीकली रेजिस्टेंस है, ओके। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। ये आ गया जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 633 के नीचे जाता है तो जैसे मतलब जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं है दूसरी इसकी। ये जो रेंज है ना 20291 से 20,047, ये रेंज वीकली सपोर्ट रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहां पे भी थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। ये रेंज 20,047 टू 20,291, ये वीकली सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर 20,047 को उड़ा के उसके नीचे मार्केट बंद होता है तो वो वीकली सपोर्ट तोड़ दिया ऐसा मान सकते हैं। अगर इसके नीचे गया तो, बंद दे दिया तो, क्लोज कर दिया तो, ठीक है ना। अब वीकली देख लेते हैं भैया, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये है बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस रेंज, आप देख सकते हो बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस रेंज से थप्पड़ खा के नीचे आया था बैंक निफ्टी। और अब भी जो मैंने बताया वो ये है, सेल एग्जिट 20565, ठीक है। लेकिन जैसे निफ्टी में समझाया, अगर यहां तक आता है तो बढ़िया है, लेकिन रेजिस्टेंस तोड़ के बुलिश जर्नी वापस चालू कर देता है तो फिर वहां पे फिर से अपने आप को बुलिशनेस की हवा में घुमा देना चाहिए, ठीक है। और अगर वह बियरिश जर्नी कंटिन्यू करता है तो वेल एंड गुड, उसमें भी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है।
तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। क्लियर? तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो हमेशा दोस्तों ट्रेडिंग हर इंसान को अपनी नॉलेज के हिसाब से करनी चाहिए। पैसा आपका है, डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस की वजह से अगर किसी को 2 पैसे का फायदा होता है या किसी का नुकसान होने से बचता है तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आरडी को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, या फिर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके साथ भी शेयर कीजिए। अगर उसका 2 पैसे का फायदा होता है या उसका नुकसान होने से बच जाता है आपकी वजह से, तो आपको भी पुण्य मिलेगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Keep winning, keep earning. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Just keep it up, come on.